मूवी के स्टार्ट में हम एक जॉन नाम के आदमी को देखते हैं जो एक पार्क में घूम रहा था। तभी वहाँ पर उसे एक सुंदर लड़की मिलती है जिसके पास जाकर वो पूछता है कि यहाँ का गार्डनर कहाँ है। तो वह इशारा करती है कि वहाँ। और जब वहाँ जॉन जाता है तो वहाँ गार्डनर था। गार्डनर को जाकर पूछता है कि मुझे एक स्टेचू पसंद है और मुझे यह स्टेचू खरीदना है। तभी गार्डनर कहता है यहाँ की कोई भी वस्तु बिकाऊ नहीं है। तभी वहाँ वही लड़की उसके पास से गुजरती है। तभी गार्डनर उसी लड़के से कहता है कि तुम्हारी बस तो जा चुकी है, अब तुम किस पर जाओगी। तो जॉन कहता है कि अगर तुम थोड़ी देर वेट करो तो मैं तुम्हें लिफ्ट दे सकता हूँ और मैं तुम्हें जहाँ कहोगी वहाँ पर ड्रॉप कर दूंगा। लेकिन वह लड़की प्यार से मना करके वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद जॉन गाड़ी लेकर निकलता है तो वो लड़की रास्ते में मिलती है। जॉन गाड़ी रोक कर कहता है कि क्या तुम अब मेरे साथ आना पसंद करोगी। वो लड़की गाड़ी में बैठ जाती है। लड़की जॉन को बताती है कि मेरा नाम जूली है और मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ। इसके बाद जॉन एक जगह पर कार रोक लेता है क्योंकि उसे किसी से मिलना था। तभी जूली जॉन का हाथ पकड़कर उसे किस करती है और जब जॉन अपना काम निपटा कर वापिस आता है देखता है कि जूली किसी और के साथ बाइक पर बैठकर वहाँ से जा चुकी है। और जॉन जब कार में आकर बैठता है तो वहाँ पर उसे एक नोटिस मिलता है जिस पर जूली ने अपना मोबाइल नंबर लिख रखा था। जॉन उसी रात जूली के घर पर पहुँच जाता है और वह जूली के साथ गप्पा गपाई करता है और रोमांटिक बातें करता है। फिर जॉन वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जॉन अपने दोस्त के साथ होटल में बैठा हुआ था। तभी वहाँ पर जूली आती है अपने दोस्त के साथ और जॉन को हाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। जॉन का दोस्त बोलता है क्या तुम इसे जानते हो। तो जॉन कहता है कि हाँ, कल ही मिली थी मुझे। जॉन का दोस्त कहते हैं कि यह तुम्हारी पहली गर्लफ्रेंड जॉर्जी की बेटी है जो अब इस दुनिया में नहीं रही। जॉन को यह सुनकर काफी ज्यादा बुरा लगता है और जॉन का दोस्त बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि रोजी के पेट में जो बच्चा था वो तुम्हारा था। लेकिन जॉन कहता है कि उसने मुझसे अलग होने के 1 महीने बाद ही शादी कर ली थी। लेकिन जॉन को इस बात की सच्चाई जानने के लिए रोजी की एक दोस्त के पास मिलने जाता है और वहाँ पर वो बताती है कि जूली का जन्म रोजी के शादी के 7 महीनों के अंदर ही हो गया था। अगले दिन जूली और उसकी दोस्त व जॉन एक होटल में बैठे होते हैं जहाँ पर जूली अपनी दोस्त को टांग के इशारे से कहती है कि हम दोनों को अकेला छोड़ दो। फिर जूली जॉन से कहती है कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं। फिर जॉन कहता है कि मैं तुमसे बहुत बड़ा हूँ और मेरी एक वाइफ है और तुम्हारी एज की एक बेटी भी है। फिर वह उसे घर पर छोड़ता है और कहता है कि कल मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अगले दिन वह अपने घर जाता है और हमें पता चलता है कि जॉन और उसकी वाइफ आपस में खुश नहीं है। तभी वहाँ पर जॉन की बेटी आती है जो जॉन से कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। जॉन को गुस्सा आता है और वो वहाँ से खड़ा होकर चला जाता है। दूसरे दिन परेशान होने के कारण जॉन को रोजी की याद आने लग जाती है तो वह रोजी की इमेजेस देखता है और फिर उसे जूली की याद आती है, इसलिए वह उसे देखने जाता है जहाँ पर उसे जूली की दोस्त मिलती है और वो उसे अपने रूम पर ले जाती है। वहाँ पर दोनों बातें करते हैं और बातों बातों में वह जॉन के साथ फ्लर्ट करने लग जाती है। इतनी देर में वहाँ पर जूली आ जाती है और वह उन दोनों को देखकर वहाँ से चली जाती है। फिर जॉन जूली से मिलने जाता है तो वो देखता है कि जूली एक लड़के के साथ अपने रूम में जा रही है। तो जॉन जूली को कॉल करता है और कहता है कि उस लड़के को अभी के अभी अपने रूम से बाहर निकालो। लेकिन जूली उसे मना कर देती है। तो जॉन कहता है कि जब तक तुमने उस लड़के को घर से बाहर नहीं निकाला मैं घर के बाहर ही बैठा रहूंगा। तभी वो लड़का जूली के रूम से निकल कर चला जाता है। फिर जूली जॉन के पास आती है, उसकी कार के शीशे पर किस करती है। इतने में जॉन वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जूली जॉन से मिलने के लिए उसके घर पर आती है लेकिन जॉन की वाइफ उस पर शक करने लग जाती है। इसके बाद जॉन और जूली आपस में काफी टाइम स्पेंड करते हैं और इसी बीच यह दोनों आपस में काफी ज्यादा करीब भी आ जाते हैं। यह दोनों एक होटल में रूम में रुकते हैं और जूली जॉन से मिलने की कोशिश करती है लेकिन जॉन बाथरूम का बहाना बनाकर वहाँ से चला जाता है और वो जूली के बारे में पूरी रात सोचता रहता है। अगले दिन जॉन जूली को चाय पर बुलाता है और वो जूली को बताता है कि मैं और तुम्हारी मॉम एक दूसरे को काफी पसंद करते थे। एक दिन हम मूवी देखने गए थे, वो थिएटर से चली गई। मुझे लगा कि वो कार के पास है लेकिन वो वहाँ से जा चुकी थी। इसके बाद हम दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। फिर मैं रूम पे चला गया और जब मैं रूम से वापस यहाँ आया मेरे दोस्त ने बताया कि शायद तुम मेरी बेटी हो। और तभी जॉन को कॉल आता है और जब वह कॉल पिक करके आता है तो वो देखता है कि जूली वहाँ से जा चुकी है। जूली बहुत ज्यादा सैड होती है और वह गुमसुम रहने लगती है
और जॉन भी उसे बहुत कॉल करता है लेकिन वह एक भी कॉल नहीं उठाती। फिर एक दिन जूली जॉन से मिलती है और वो कहती है कि तुम मेरे पिता नहीं हो, मेरे पिता वो है जिन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। और यह बात वह समझाती है। और इधर जॉन की वाइफ और जॉन का झगड़ा बढ़ जाता है क्योंकि जॉन की वाइफ को जूली पर शक हो जाता है और जॉन इन सब से परेशान होकर एक आखिरी फैसला लेता है और जूली को अपनाने का फैसला लेता है। और एक दिन यह दोनों एक मूवी देखने जाते हैं और वहाँ पर जॉन को नींद आ जाती है और जब जॉन की आंख खुलती है तो जूली वहाँ से जा चुकी थी। जॉन उसे इधर उधर ढूंढता है लेकिन जूली एक कोने में छिपकर उसे देख रही थी। फिर जॉन अपनी कार में बैठता है और वहाँ से चला जाता है और जूली रोने लगती है क्योंकि उसे पता चल चुका था कि जॉन उसकी माँ को भी ऐसे ही छोड़कर चला गया था क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। गाइस मूवी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही नई वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।